ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अम्बेश आचार्य और ये है आर्था चैनल। दोस्तों, हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि ग्रह क्या है और जन्म कुंडली क्या है और हमारे जीवन में जन्म कुंडली का क्या महत्व है। तो दोस्तों, आज इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको जानकारी देंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से 9 ग्रह के बारे में। 9 ग्रह जो कि शास्त्र कहता है ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च त्रिलोक्य व्यापमिदं सर्वं ग्रहस्य चराचरम। अर्थात ग्रह के प्रभाव से आज तक कोई बच नहीं पाया है। अर्थात मनुष्य के जीवन में अगर उच्च ग्रह की स्थिति हो तो संपूर्ण सुख को, ऐश्वर्य को भोगता है। अगर वही ग्रह नीच का हो तो व्यक्ति उसी ग्रह के द्वारा वो जीवन उसका दुखमय और कष्टप्रद हो जाता है। तो दोस्तों, सभी ग्रहों का अपना अपना एक अलग गुण दोष होता है और उसी के अनुसार वह ग्रह उस पदार्थ से, उस वस्तु से हमको दुख प्रदान करते हैं। तो आइए हम जानकारी करते हैं नवग्रहों में जो प्रमुख ग्रह है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह कहा जाता है कि इस संसार में जितना भी ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का मतलब जो भी ऊर्जा है, चाहे आप डीजल के रूप में, पेट्रोल के रूप में, या ऊर्जा आप घी या तेल के रूप में, या ऊर्जा हम जो भोजन के रूप में लेते हैं, या ऊर्जा परमाणुिक पदार्थ में जो है, या लकड़ी में ईंधन में जो ऊर्जा है, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सारा ऊर्जा सूर्य का ही ऊर्जा है। जिस दिन सूर्य अस्त हो जाएगा उस दिन सारे एटम बम, परमाणु बम, अणु बम सब धरे के धरे रह जाएंगे। वो कोई भी काम नहीं करेगा, कुछ भी उसका उपयोग ही नहीं, वो मिट्टी हो जाएगा। इसीलिए भगवान सूर्य मनुष्य के जीवन में समस्त ऊर्जा को देने वाले हैं। मनुष्य ही नहीं, चराचर पृथ्वी के जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं, जो भी ऊर्जा है भगवान सूर्य का ऊर्जा है। तो आइए जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य हमारे जीवन में उच्च का होता है, शुभ स्थान के स्वामी होते हैं, शुभ ग्रह से युक्त होता है, दृष्ट होता है और उच्च का होता है। तो मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव लाते हैं, ये इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी प्राप्त करिए। भगवान सूर्य पिता के कारक हैं और आत्मा का कारक है, राजयोग के कारक हैं, राज्य के कारक हैं। और भगवान सूर्य से व्यक्ति जो प्रभावित होता है, जिसके उच्च का सूर्य रहता है, तो जिस तरह से सूर्य प्रकट होते हैं, उदित होते हैं, तो सारा अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। जिस व्यक्ति का सूर्य तेज रहता है, अगर वो किसी ऑफिस में कार्यरत है तो सारे लोग उनसे प्रभावित रहते हैं। सूर्य नेताओं के कारक हैं, उसमें ओज दिलाने के, उसके भाषण इतने ओजस्वी होते हैं कि सारे सभा को प्रभावित करने की क्षमता होती है। अच्छे सूर्य राजनेता के कारक होते हैं। अच्छा सूर्य अपने कार्य क्षेत्र में, अगर वो काम में छोटे पद पर आसीन है, लेकिन उसके बॉस जो हैं बड़ी उसके सम्मान देते हैं, कोई काम में बार बार उनकी पूछ होती है और जैसे वो आता है उसका प्रभाव एक अलग दिखता है कि ये व्यक्ति में ऐसा तेज है, ऐसा चमक होता है कि सारा का सारा लोग निस्तेज हो जाता है उसके सामने में। तो दोस्तों, ये भगवान सूर्य के उच्च स्थिति के होने से हमारे जीवन पर ऐसा प्रभाव होता है। व्यक्ति समाज में उन्नति को प्राप्त करता है। जल्दी जल्दी ऐसे व्यक्ति अपने काम में प्रमोशन को प्राप्त कर लेता है। वो जल्दी से जल्दी अपना सारा काम निपट लेता है, लेकिन थोड़ी सी क्रूरता भी होती है। परंतु एक अच्छे राजनायक, संगठन करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। यही सूर्य हमारे जीवन में निर्बल हो जाता है तो सुनिए इसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में। जब आपका सूर्य निर्बल हो जाएगा तो आपके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो आपकी बात नहीं सुनेंगे,
आप हैं ऊंचे पद पर, लेकिन आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं आपकी महत्व नहीं देंगे। साथ साथ डिमोशन, व्यक्ति को प्रमोशन चाहिए, लेकिन काम करता हुआ व्यक्ति अचानक डिमोशन हो गया। राजदंड के भागी होते हैं ऐसे लोग, हड्डी के रोगी, मुंह से दुर्गंध होने वाला और जल्दी बूढ़ा हो जाने वाला। बूढ़ापन का बचपना है, बच्चा है, परंतु उस पर झुर्रियां आ जाती है। जवान है लेकिन वो समय से पहले बूढ़ा दिखना शुरू हो जाता है, बाल पक जाता है, कमर झुक जाता है। ये सब सूरज के, और सूरज का जो व्यक्ति जिसका नीच का होता है उसका जीवन बड़ा दुखमय हो जाता है। हमेशा ज्वर रोग से और ताप, लोग उसको हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं। राजदंड का भागी, कभी उसको जेल की यात्रा होती है, पुलिस द्वारा प्रताड़ित होता है। ऐसे व्यक्ति जिसका सूरज निर्बल होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यही सूरज जब सबल होता है तो हमको क्या फल देता है, किस क्षेत्र में फल देता है, और जब निर्बल हो जाता है तो किस तरह दुख की उत्पत्ति होती है उसी निर्बल सूरज के कारण। लेकिन दोस्तों, यह होता तो है, परंतु आप इसके कुछ उपाय करेंगे तो इसके दोष से बच सकते हैं आप। हम आपको सहज और सरल उपाय बताएंगे जिसके करने से आप सूर्य को अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आता है जप। किसी भी ग्रह का जप करने से उस ग्रह की शांति होती है। दूसरा है दान, शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व कहा गया है। तीसरा है रत्न धारण। हर एक ग्रह एक खास रत्न से प्रभावित रहता है, यानी एक ग्रह का खास रत्न होता है और उसके उपरत्न भी होते हैं। ग्रह धारण करने से उस ग्रह का दोष को दूर करके हम उस ग्रह की शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। औषधि स्थान, कई तरह की जड़ी बूटियां हमारी प्रकृति में पाया जाता है, जिसको हम स्नान करने मात्र से ग्रह दोष दूर कर सकते हैं। उसके बाद आता है यंत्र धारण। यंत्र उसके भोजपत्र पर बना के, ताम्र पत्र पर बना के आप सिद्धि कर सकते हैं और उसको धारण कर सकते हैं। इसके बाद आता है जड़ी धारण करना। एक खास तरह के वृक्ष जो कि उस ग्रह से प्रभावित होता है, उसके जड़ को सही समय पर धारण करने से उस ग्रह के दोष से बचा जा सकता है और उस ग्रह के शुभ फल को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं भगवान सूर्य के सारे दोष उपाय के और उनके शुभ फल प्राप्त करने के नियम, जो कि आप स्वयं से कर सकते हैं या किसी के माध्यम से आप करवा भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ग्रह जप। तो भगवान सूर्य का जो जप है, ओम घृणिः सूर्याय नमः, ये मंत्र आप जप कर सकते हैं। या दूसरा जो प्रभावशाली मंत्र है वह भी आपके लिए मैं बता रहा हूं, ओम ह्रांग ह्रीं रौंग सह सूर्याय नमः। दोस्तों, ये भगवान सूर्य का मंत्र है, तो इसे आप रविवार से प्रारंभ करें और सूर्योदय के समय, अर्थात जब सूर्य उदय कालीन होता है, उस समय आप इसका प्रारंभ करेंगे तो इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन अब है कि कितनी संख्या में करनी चाहिए, तो सूर्य भगवान का मंत्र का जाप आप 7000 करें तो सूर्य भगवान के दोष दूर हो जाएंगे। किसी किसी जगह इसके 10,000 के भी विधान मिलते हैं, परंतु दोस्तों 7,000 या 10,000 आप करेंगे तो सूर्य ग्रह का दोष तो दूर हो जाएगा, परंतु उसके शुभ फल यदि आपको भी प्राप्त करना है तो इसको 4 गुना मात्रा में करें, अर्थात 7 गुना 4 28,000 या 10 गुना 4 40,000। लेकिन इसके 10% और अधिक मात्रा में करना चाहिए, यानी 28,000 आपने सूर्य मंत्र का जप किया तो 2800 और कीजिए, और इसके करने से आपके भगवान सूर्य ग्रह का दोष दूर हो जाएगा और इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। या व्यक्ति अगर सूर्य ग्रह का दोष आपके जीवन में नहीं भी दिख रहा है, लेकिन सूर्य ग्रह का आप लाभ लेना चाहते हैं,
सूर्य ग्रह की आप अच्छी दृष्टि अपने ऊपर यानी उनके पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी उस स्थिति में आप सूर्य ग्रह का जप को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने बताया ग्रह जप के लाभ। अब आते हैं दान। शास्त्रों में दान का भी बड़ा महत्व है। दान जिसके ग्रह के खास दान होते हैं, उनको करने से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, दान करने वाले वस्तुओं में जो लाल तरह के पदार्थ होते हैं, उनको दान किया जा सकता है। सूर्य से प्रभावित जो सामग्री होता है, उनके लिए आपको मैं बताऊं कि गेहूं दान कर सकते हैं, गुड़ दान किया जा सकता है, लाल वस्त्र दान किया जा सकता है, तांबे का सामान भी दान किया जा सकता है, स्वर्ण, गो इत्यादि चीजों को आप दान कर सकते हैं। 5 चीजें को दान कर सकते हैं। लाल तरह के पुष्प को दान कर सकते हैं, माणिक्य को दान कर सकते हैं। इन 5 चीजों को दान करें और रविवार को दान करें। इनको दान करने से अगर 5 या 7 रविवार को दान कर देते हैं, तो उस ग्रह की दोष दूर होकर के उनके पॉजिटिव एनर्जी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये दूसरा उपाय था। दोस्तों, कई तरह के उपाय हम बताएंगे, लेकिन आपके जीवन में अगर ग्रहों की घोर संकट हो, बहुत ज्यादा ही विपत्ति परेशानियां हो, तो ज्यादा से ज्यादा उपायों को करें। अगर कम हो तो कम उपाय करके भी इनकी दोष को दूर किया जा सकता है और लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमने दान का दूसरा विधि बताया। अब आइए जानते हैं रत्न धारण। दोस्तों, सूर्य का रत्न होता है जिसे माणिक्य कहा जाता है, और इसको अंग्रेजी में रूबी कहा जाता है। दोस्तों, ये रूबी कैसा रत्न होता है, तो आप देखे होंगे गुलाब का फूल और गुलाब की पंखुड़ियों का रंग कैसा होता है, इसी रंग के रत्न होते हैं चमाचम करते हुए। गुलाब के पंखुड़ियों का जैसा रंग लगता है कि उससे एक आभा फूट रही है, और ये माणिक्य धारण करने से सूर्य का समस्त दोष दूर हो जाता है और भगवान सूर्य का शुभ फल प्राप्त होता है, उनकी शुभ दृष्टि प्राप्त होती है, ओज तेज की प्राप्ति होती है इसको धारण करने से। दोस्तों, सामान्य कद काठी और वजन के हिसाब से 7.25 रत्ती, 7 कैरेट, 6.25 कैरेट का पहन सकते हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा हो तो आप 9 का, 8.5 का, इस वजन के अनुसार से आप इसको लें। और इसको लेकर के ऐसे नहीं पहनना है। सभी रत्नों को, चूंकि रत्न शुभ धातु होता है, तो आप इसको स्वर्ण में निर्मित करें। स्वर्ण में नहीं कर सकते हैं तो चांदी में करें, अथवा ताम्र में भी किया जा सकता है। इसको निर्माण करने के बाद रविवार के दिन आप इसका प्राण प्रतिष्ठा करें। उसको शुद्ध दूध और गंगा जल से धो करके और 108 बार कम से कम सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए चावल उस पर छोड़ें। धूप दीप जलाकर भगवान सूर्य को निवेद्य ग्रहण कर अर्पण करें, और इसको करने से वह आपका जो रत्न है वो सिद्ध हो जाता है, और इसको आप धारण करें अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय में। अशुभ दिनों में न करें, इस बात का ध्यान रखें। रविवार को किया जा सकता है, क्योंकि रविवार भगवान सूर्य का ही दिन होता है। इसको धारण करने से भगवान सूर्य के समस्त दोष दूर हो जाएंगे और उनकी शुभ दृष्टि, शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये था दोस्तों भगवान सूर्य के तीसरे दोष दूर करने का और उनकी शुभ फल प्राप्ति के लिए उपाय। अब आते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि और क्या उपाय किया जा सकता है। इसके हैं व्रत। तो दोस्तों, सूर्य भगवान का जो व्रत होता है वो रविवार का व्रत किया जाता है। जो 12 व्रत करने से भी सूर्य भगवान के दोष को दूर कर सकते हैं। 12 रविवार का व्रत कीजिए तो आपके भगवान सूर्य की दोष दूर हो जाएगी और आपके ऊपर भगवान सूर्य की अनुग्रह कृपा प्राप्त होगी। रविवार का व्रत करना आसान काम है,
आप इस दिन नमक न खाएं। नमक खाने से आपका व्रत टूट जाएगा। और उस दिन हो सके तो जो व्रत नहीं भी करते हो, सिर्फ नमक न खाने मात्र से उसको व्रत का लाभ प्राप्त हो जाता है। व्रत 12 करें और उस दिन भगवान सूर्य का पूजन करें और सूर्य को जल अर्घ दिए। अर्घ तो सूर्य के कमजोर व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन ही देना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, इनके औषधि स्नान के बारे में, कि खास तरह के औषधियां होते हैं जो कि आपको बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें केसर, देवदारू, हल्दी, पीली सरसों और चंदन इत्यादि पदार्थों को मिलाकर आप इसको भींगने के लिए दें और इसको छान करके इनके जल से नियमित रूप से स्नान करें तो इनके ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको है यंत्र धारण करने की विधि। दोस्तों यंत्र धारण एक अंक होता है जो कि चौखाने में घिरा हुआ था, लिखा हुआ रहता है, वो आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं या हम आपको सूर्य यंत्र का फोटो दिखाएंगे। सूर्य यंत्र को आप भोजपत्र पर लिखें और लिखने के लिए अनार का कलम या साधारण कलम से भी लिखें और रोली का स्याही या कुमकुम का स्याही बनाएं और इससे आप भोजपत्र पर लिखें। या ताम्रपत्र पतले में बना हुआ भी आता है, इसको आप अभिमंत्रित करके पूजित करके और रविवार के दिन लाल धागे में धारण करें। इससे भी सूर्य ग्रह का दोष दूर होता है और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। और एक उपाय और है जिससे सूर्य भगवान का हरिवंश पुराण का कथा सुने, इससे भी भगवान सूर्य की प्रबल आपको शक्ति प्राप्त होगी। सूर्य प्रसन्न होंगे आपके हरिवंश पुराण को श्रवण करने से, पठन करने से। इसके बाद है मूल धारण करना। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक खास तरह के वृक्ष होते हैं जिसके मूल को, जड़ को धारण करने मात्र से उस ग्रह का दोष दूर हो जाता है और उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों इसको तो आप रविवार को मूल लाके, जड़ उसका लाके कर सकते हैं, लेकिन अगर मूल नक्षत्र आपको मालूम हो तो मूल नक्षत्र में किसी भी पौधे का जड़ को लीजिए। तो सूर्य भगवान के लिए जो जड़ है जिसको हम ग्रहण करते हैं, सूर्य भगवान के दोष को दूर करने के लिए, उनकी लाभ को प्राप्त करने के लिए, वो बेल, जिसको बिल्व फल कहा जाता है, और उसी से बिल्व पत्र जो भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, आप लोग सब जानते होंगे। तो बिल्व का जड़ आप लीजिए इतने बड़े, और उसको मूल नक्षत्र ना मालूम हो तो रविवार के दिन को लाइए और उसको अभिमंत्रित करके भगवान सूर्य का पूजा उस पर करके और सूर्य मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित कीजिए। मंत्र हमने आपको बता ही दिया, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो इन मंत्रों से अभिमंत्रित करके, पूजित करके आप उस बिल्व जल को, जड़ को धारण करेंगे तो उससे भी भगवान सूर्य के कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी भगवान सूर्य के उच्च होने से जीवन में क्या फल होता है, नीच होने से क्या फल होता है, और इनके उपाय के बारे में हमने बताया। दोस्तों एक छोटी सी बात है, भगवान सूर्य जिसके निर्बल हो या सबल भी हो, तो सबल है और अगर वो पिता का अपमान कर रहे हैं तो उनके सूर्य निर्बल हो जाएंगे, गुरु का अपमान कर रहे हैं तो उनके सूर्य निर्बल हो जाएंगे। अतः बुजुर्गों का अपमान, पिता का अपमान तो खास करके, क्योंकि पिता से प्रभावित ग्रह होता है, तो पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आपका सूर्य ऐसे ही उच्च है तो रविवार के दिन आप गेहूं, लाल चीज किसी को दान न करें और इससे आपका सूर्य निर्बल हो सकता है। नहीं, दान कर सकते हैं लेकिन सूर्य से जो प्रभावित है, जैसे गेहूं, तो गेहूं आप रविवार को दान न कीजिए, दूसरे दिन दान कीजिए। लाल वस्त्र दान मत कीजिए, माणिक्य दान मत कीजिए, तांबे का कोई चीज दान मत कीजिए, इससे बचना है। नहीं तो सूर्य आपके, सबल सूर्य निर्बल हो सकते हैं। निर्बल है तो दान अवश्य करिए और सबल है तो ना दान करना है, दूसरे दिन करना है।
और दूसरी बात है कि अपमान नहीं करना है, कम से कम पिता के अपमान से बचना चाहिए। ये हमने आपको इसके उपसंहार भी बताए। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पूर्ण होता है और आशा करते हैं दोस्तों हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो अब दूसरे वीडियो में हम चंद्रमा के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।